हाँ, बहुत चले गए। कहाँ चले गए? भाजपा में। जाट? हाँ जी। तो जयंत चौधरी चले गए इसलिए टूट गए हैं क्या? नहीं नहीं, चौधरी साहब को जो प्राइज दिया गया, नाम दिया उन लोगों को, इसकी वजह से गए लोग। इसकी वजह से गए? हाँ जी। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं हुआ, बीजेपी के जमाने में हुआ है? हाँ, कांग्रेस जमाने में क्यों नहीं हुआ चौधरी साहब को। अब उनको सम्मान सीख दिया गया, आप जाएंगे 7 बजे जाट। जाएंगे? हाँ बिल्कुल इस जाएंगे। बार पिछली बार की तरह 17 सीटों पर खेल तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा का नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा अब तो। आज हम लोग जो है 24 के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? ब्रजबीर सिंह। आप क्या करते हैं? किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। देखिए सब किसान लोग बैठे हुए हैं। आप इधर जरा दिखा दीजिए कि किसानों के पास ट्रैक्टर भी है। और हाँ, ये लेकिन वो वाला ट्रैक्टर नहीं है जो बॉर्डर पर खड़ा रहता है एकदम दिल्ली में घुसने के लिए। ये अपने घर में खड़े रहते हैं ट्रैक्टर। उसके पीछे यंत्र लग रहा है, उसके पीछे यंत्र लग रहा है। ये तो हल खेत जोतने के खेत के काम का है। तो ये बैरिकेड तोड़ने वाला तो नहीं है? उपद्रवी लोग नहीं है यहाँ। एक चीज बताइए कि इधर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले जो किसान हैं, भाई हैं, जाट हैं, इसमें और उधर हरियाणा से जो इतने सारे किसान आए उसमें क्या फर्क है? हरियाणा से तो कोई भी नहीं आया, पंजाब से आया। पंजाब से आए? जी हाँ, हरियाणा से कौन किसान है? हरियाणा वाले तो रोक रहे हैं उन्हें। और अच्छा, तो क्या फर्क है दोनों में? इधर वाले किसान में उधर वाले किसान कह रहे हैं कि हमारी एक भी मांग नहीं मानते, हम सरकार हमारे खिलाफ है। वो तो खालिस्तान भी मांगे, वो तो खालिस्तान भी मांगे। नहीं नहीं, अपने देश वाले जो देखिए खालिस्तानी अलग लोग हैं। नहीं, वो ऐसे लोग हैं जो हुई ना उनकी बहुत पहले से कि भाई हमें तो हमारा खालिस्तान। किसान नहीं मांगते हैं, वो तो जो खालिस्तानी है ना। किसान नहीं है वो। हाँ। किसान ऐसा करता ही नहीं है। हाँ। वो लाल किले पे उपद्रव करा था 20 में, वो किसने करा था? हाँ। वो किसानों का काम है ये। आप लोग सरकार से नाराज नहीं है? नहीं, सरकार से क्या नाराजगी है साहब, उपद्रवों से नाराजगी है। आप लोगों को जो ये गारंटी की बात कह रहे हैं, ये जो मांग गारंटी होनी चाहिए, किसान की एमएसपी गारंटी हो जाए तो उसको सुविधा मिलेगी किसान को उसकी। हाँ। भाई अगर गारंटी हो जाए, कानून बन जाएगा, तो जो उसको अगर 10 रुपए हर साल बढ़ने हैं किसी भी चीज पे, तो वो नियमित बढ़ते ही चले जाएंगे, उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, हमारा तो मानना ये है। लेकिन अभी वो बता रहे थे कि उसका थोड़ा नुकसान भी है। नुकसान हमें तो एमएसपी का कोई लगता नहीं, क्योंकि फिक्स रेट हो गया। तो आप लोगों को लग रहा है कि इससे फायदा ही होगा, तो आप लोग दिल्ली बॉर्डर पर क्यों नहीं गए हैं अभी? उपद्रव नहीं करते हम तो। शांति से जब बैठ जाएंगे, सुनवाई हो रही है, बात चल रही है, सरकार बात कर रही है। हाँ। उपद्रव नहीं करता। और अगर मान लीजिए गारंटी नहीं मिली लिखित में, मिली तो जैसे चल रहा फिर चलेगा ही। तो 24 में क्या होगा? 24 तो जाएगा बीजेपी के, मोदी सरकार आएगी। क्यों? वो कर रही है देश के लिए, कितना लंबा काम कर दिया उन्होंने आज तक। 70 साल में नहीं, वो उन्होंने अब कर दिया। गारंटी मिले ना मिले, लेकिन मोदी की गारंटी के साथ ये लोग जाएंगे। बाबूजी, आपका क्या नाम है? विराजमान है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं? हाँ। तो आपका क्या मन है इस बार 24 के चुनाव में? ये देखिए, ये भी कहा गया कि भाई साहब, ये जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, ये यूपी चुनाव से पहले, देश में लोकसभा का चुनाव है तो उससे पहले ये सब शुरू हो जाता है। तो आप लोग क्या वो किसान से अलग किसान है क्या? नहीं, हम तो एक ही किसान है। वैसे तो बात देखो, जब खेती का काम है हमारा, है नहीं। हमने 10 साल हो गए इसी भाजपा को। हमने और देते रहे, है नहीं। थोड़ा जो ठीक है, अच्छा काम करा, मंदिर का काम भी हुआ, चलो अच्छा करा है। हम तो यहाँ आगे भी काम बढ़ाओ, मतलब भाई महंगाई और भी है नहीं। इस भाई तो अपना करो तो उसमें ही फायदा हो जाएगा किसान को, है नहीं। यो बात हमारी है। और अब आगे जो बात बनेगी तो हम ठीक है। इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन नहीं बना रहे? वैसे मन नहीं मेरा। क्यों? कांग्रेस को तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया है कि सोनिया गांधी थी, वो भी राज्यसभा चली गई। सोनिया गांधी बची थी गांधी परिवार से, अमेठी से तो हरवा ही दिया था आप लोगों ने। वो तो उनका काम है भाई, जैसे वो है। हम तो अपनी खेत का है, हम तो अपना खेत का देखेंगे काम। क्या कह रहे हैं? हाँ, जब ये कश्मीर वाला मुद्दा था, वहां से लाखों लोग भगा दिए गए दादागिरी से, और कांग्रेस बैठी देख दी कि सेंटर में, तो क्या सेंटर की गवर्नमेंट नहीं जिम्मेदारी नहीं थी उनकी कि उसे रोक के उसको? वहां लोग पलायन कर गए वहां से, बेटियों की इज्जत से खेला गया, वहां से सरेआम आदमी को मार दिया गया। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला था ही नहीं। क्या सरकार क्या थी फिर? तो ये सरकार थोड़ा ना थी। आपको क्या लग रहा है कि किसान जाट लैंड पर क्या होगा इस बार 2024 के चुनाव में? अब क्या बता दें, मैं चौधरी साहब के पीछे अब तो जाट सिर्फ जाट के साथ ही जाएगा, जाट किसी दूसरी जात बिरादरी के साथ नहीं जाएगा? ना। ऐसा क्यों?
भाई किसान की वजह से, हाँ? किसान की वजह से। तो किसान सिर्फ जाटी थोड़ा ना, यहाँ तो 42% सामान्य आबादी के किसान भी है। नहीं, किसान की वजह से जाएगा बस। वही ठवा। अब इन्होंने 20 रुपये बढ़ाए, 40 टट्टा कर दिया, 40 किलो का डाई का। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी हो, 10 किलो हटा दिया। 20 रुपए दे गए, 10 रुपए ले लिए। तो इस बार आप लोगों की 2024 के चुनाव में अगर मैं एक सीधा सवाल पूछूं आप लोगों से कि पसंद कौन है और क्यों है? पसंद तो चौधरी साहब ही है। अच्छा, तो चौधरी साहब को यहाँ से चुनाव लड़वा देना चाहिए लोकसभा का। हाँ जी, बिजनौर से लड़ रहे हैं, लड़ो। लड़वा देना हाँ चाहिए। जी, अच्छा बिजनौर से जीतेगा भी यार। अच्छा, और अब जीतता आया हमारी सीट पे तो। जीतते आए हैं। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि ये सब जो गारंटी है, पीएम की गारंटी, एक तो बीजेपी की तरफ से ये चला रहा है, कैंपेन इस चल बारे रहा में है। जानते भाई हम नहीं जानते? इतना जानते हम तो, हमने छोड़ना जाना है। इस बारे में जानते हैं। अभी और थोड़े से कुछ लोग बच गए, जरा उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? गुड्डू गिरी, आप क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य, व्यापारी। व्यापारी हैं आप। तो चलिए, किसानों के बीच में एक व्यापारी भी, तो ये सब जो चल रहा है एमएसपी की गारंटी फलाना ढिमकाना, तो ये सब क्या है ना कि यही व्यापारी ही खरीदेंगे उसको, है ना? तो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो 2024 के चुनाव में कुछ बदल जाएगा, या नहीं होगी तो कुछ बड़ा टर्न होगा? देखिए, सरकार तो मोदी बना रहा, बाकी है कि एमएसपी की गारंटी हो जाए तो किसानों को कुछ लाभ हो जाएगा। अच्छा, सरकार मोदी कैसे बना रहा है? भाई देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश होने की वजह से युवा उसके साथ हैं, मध्यम वर्ग उसके साथ है, बुजुर्ग उसके साथ हैं। 36 बिरादरी हैं, 36 की 36 में उसकी वोट है। मोदी जी की? हाँ। राहुल जी की? राहुल को अभी सीखने की जरूरत है। अभी राहुल वैसा एज तो काफी होगी, लेकिन सीख नहीं पाया राजनीति उस स्तर से जिस हिसाब से। अगर राहुल गांधी को कुछ आपको कुछ सलाह देनी हो, कुछ सिखाना हो, तो क्या आप लोग क्या सिखाना चाहते हैं? सलाह तो यही है कि भाई उसके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम क्या सलाह दे सकें। उसे यही सलाह दें कि एक तो बोल रहा है सोच समझ के, उसकी जो स्पीच है ना उसमें कोई दम नहीं है। तो ये बताइए कि ये 400 सीट वाला जो फॉर्मूला है ये क्यों है और क्या है, और उसमें आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये 400 सीटें आएंगी? अभी अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ के कार्यकर्ताओं ने, कोई बीजेपी के होंगे कार्यकर्ता, उन्होंने दीवारों पर अपना भी स्लोगन लिख दिए, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, जगह जगह लिखे को। मतलब ये कौन लोग लिख रहे हैं? ये कोई गांव, उन्हीं गांव के भाजपा के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हो या कोई, मतलब कुछ ऊपर से कोई नहीं आया, उन्होंने गांव में खुद बनाए लोगों ने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो लिखेंगे ही, आम आदमी लिखे तभी तो, ये किसान लिखे, जाट लिखे तब तो। नहीं, किसानों के बच्चे तो वे बच्चे किसानों के ही हैं, जाटों के बच्चे हैं। अच्छा, जो लिख रहे। और ये रही बात ये कि अब आज तक सांसद कितने होते हैं यहाँ से, हमारे डॉक्टर संजीव बालियान है सांसद। जितना विकास देश में 70 सालों में नहीं हुआ, उतना 10 सालों में उससे मतलब ऊपर ही जा लिया। 60 साल और 10 साल तो दुगना विकास कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दो बातें हैं यहाँ पर जो समझ में आ रही हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जाट लैंड, जाट और किसानों के बीच में बैठकर, कि एक बात तो ये है कि आरएलडी के जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से यहाँ पर समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी बड़ी